गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, 2 बाती, 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो वो धीरे धीरे कर गया हुआ धन दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से। जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, 2 बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, 2 बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, 2 बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, 2 बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है।
कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा बाकी से। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा। गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया, उसका भाग्य बदल। एक पत्र है, सात बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माता लपेटती है, धागा जो होता है ना सफेद कलर का कच्चा धागा, जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा, एक पांव नीचे की हो जाता है, तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग हैं, 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। महाराज लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, साथों में लाल चंदन लगाना है। महाराज उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। पक्के धागे से नहीं लपेटना सके, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा धागा। और एक बात और आपको कहने, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वो भी आदर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपके परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्तकमल को, जिसको अपने परिवार में वापस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर, सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है, सीधी सीधी बंद कर कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना है, उस सूत को वापस निकाल लेना है, बेलपत्री के साथ में, और बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्तकमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगतजननी से प्रार्थना कर कर, और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ लीजिए, ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्तकमल पर जो शिवलिंग रखा है, ये भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तलाक तक बात चल भी रही हो तो तलाक समाप्त हो जाता है, प्रेम, करुणा, आसक्ति, स्नेह बढ़ जाता है, संबंध टूटने की कतार पर। एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि माँ अब तुझे नहीं भाना, माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है माँ, अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना, इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दी, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे, अब ये डोरी मैंने तुमको दे दी, अब ये संबंध आपको निभाना है, अब ये संबंध मेरा। एक प्रयोग जरूर कर देखना, जिस दिन घर में
हो रहा हो, भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा हो, देवरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा हो, सास बहू में झगड़ा हो रहा हो और शांति हो ही नहीं रही, बहुत प्रयास कर लिया तुमने कि शांति नहीं हो रही, तो प्रयास करो, प्रदोष के दिन एक बेलपत्र लीजिए, प्रदोष के दिन बेलपत्र लेकर अपना जो परिंडा होता है, परिंडा जानते हो, मटका हंडा जहां पानी भरते हो, पितरों का स्थान, उस परिंडे को बेलपत्र छुआकर उस बेलपत्र को शंकर भगवान के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में इस डंडी को अपने घर का नाम गोत्र बोलकर उसको डाल दिया जाता है। एक लोटे पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर उस जलाधारी में भगवान शंकर का भृंगेश्वर नाम लेकर चढ़ा दिया जाता है। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल उस बेलपत्र को चढ़ाकर आ जाइए, कितना भी तेज झगड़ा हो रहा होगा, मात्र 10 मिनट के अंदर एकदम शांत हो जाता है, झगड़ा रह ही नहीं पाता। कितना भी झगड़ा हो रहा, मात्र 10 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। अगर खाओगे शंकर जी के मंदिर की तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिया, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है, जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवताओं। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे एक गोखरू होता है, जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है, तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर खा लिया जाए, तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है, लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देती। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना। शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाए। बेलपत्री का जो सुख है, वो जीवन का आनंद देना। जी शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, इसी तरह के और भी उपाय प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या भोलेनाथ का कोई प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।